हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। दोस्तों, काफी मोटिवेशनल चैप्टर है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफी 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 हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ पाए। हालांकि इस वीडियो की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियोज में अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर जाकर उन वीडियोस को देखिएगा। वीडियोस के लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है काफी मोटिवेशनल चैप्टर है और ये चैप्टर लिखा है विलियम डगलस ने। ठीक है, तो विलियम डगलस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उस किताब का ही ये आज का जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ उस किताब का एक छोटा सा अंश है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन के बहुत शानदार अनुभव बताए हैं और खास एक अनुभव का जिक्र इस चैप्टर में विलियम डगलस ने किया है कि उन्हें किस तरीके से पानी से बहुत डर लगता था। यानी बचपन में उन्हें पानी से बहुत डर लगता था और उनके जीवन की दो घटनाओं का भी उन्होंने इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया है। जब वो 3 या 4 साल के थे तो उस वक्त वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया की बीच पर गए थे और वहाँ पर समुद्र की लहरों ने एक बार डुबा दिया था। तो उन समुद्र की लहरों से वो काफ़ी डर गए थे। तो एक तो वो डर था उनके जहन के अंदर और उसके बाद में जब वो 10 या 11 साल के थे उस वक्त वो स्विमिंग सीख रहे थे। तो वो YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल है याकिमा में, वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था इसलिए वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक एक बड़ा लड़का आता है और वो उन्हें पकड़कर उस स्विमिंग पूल में गिरा देता है। तो उस वक्त वो डूबते डूबते मरते मरते बचे थे। तो वो जो डर था वो उनके जहन में अच्छे तरीके से बैठ गया था। तो इस तरीके से उन्हें पानी से काफ़ी डर लगता था। बाद में उन्होंने अपने इस डर पर विजय पाने की सोची और उन्होंने इस डर पर काबू करने की ठानी और दृढ़ निश्चय किया और आगे चलकर उन्होंने इस डर पर काबू पा भी लिया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, उन्होंने इंस्ट्रक्टर की मदद ली, काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी प्रैक्टिस की और आखिरकार कहने का मतलब है उन्होंने अपने इस डर पर विजय पाई। तो किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस उस चैप्टर में बताया गया वो आज की इस वीडियो की समरी में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है डीप वाटर यानी गहरा पानी। अब देख लेते हैं, जब आप समरी को सुनेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि चैप्टर क्या और किसके बारे में है। और बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि उन सभी क्वेश्चंस को भी आप अपनी नोटबुक में भी लिखें और अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है डीप वाटर, अब आगे देखते हैं। द चैप्टर डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। यानी ये जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है? विलियम डगलस है। उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था मैन एंड माउंटेन। उसी किताब का एक छोटा सा ये अंश है। ठीक है, द ऑथर टेल्स अस अबाउट हाउ ही ओवरकम्स द डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे लेखक हैं, ऑथर हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पानी के डर पर, जो पानी का डर उनके जहन में बैठ गया था, उनके दिलो दिमाग पर छा गया था, उस डर पर उन्होंने किस तरीके से विजय हासिल की थी उस चीज़ के बारे में ऑथर इस चैप्टर के अंदर बताते हैं। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 3 और 4। ऑथर बताते हैं कि जो पानी का डर था ना वो उन्हें जब वो 3 या 4 साल के थे उस वक्त से उन्हें पानी का डर जो है वो लगने लगा था। इट स्टार्टेड व्हेन ही विजिटेड अ बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर वेयर अ वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। और ये कब शुरू हुआ था? एक बार क्या हुआ था, वो कैलिफोर्निया में समुद्र की किसी बीच पर वो गए थे अपने पिताजी के साथ। तो वहाँ पर अचानक समुद्र की लहरों ने क्या किया था, उन्हें डुबो दिया था। समुद्र की लहरें आई और वो उनके ऊपर से गुजर गई। तो एक तरीके से जो हमारे ऑथर साहब थे, जो विलियम डगलस थे, वो उन लहरों में डूब गए थे। तो उस वक्त उन्हें काफ़ी डर लगा था। फिर दूसरा एक्सपीरियंस क्या बताते हैं? दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइड द ऑथर एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर इन हिम। यानी जो ये अनुभव था, यानी जिस तरीके से लहरें उनके ऊपर से गुजरी तो उन लहरों के कारण वो काफ़ी डर चुके थे। तो ये डर जो है उनके जहन में, पानी का जो ये डर जो था वो उनके जहन में, उनके दिमाग में बैठ गया था। बाद में दूसरे इंसिडेंट का भी वो जिक्र करते हैं इस चैप्टर में। वो कहते हैं आफ्टर दैट when the author was 11 years old he experienced another incident which increased his fear। जब वो 10 या 11 साल के थे उस वक्त भी एक घटना उनके साथ घटी थी जिसने उनके डर को और बढ़ा दिया था। और वो घटना क्या थी वो देख लेते हैं। ये रहा। One day he was sitting alone at a swimming pool YMCA in Yakima। एक बार क्या वो YMCA स्विमिंग पूल है, नाम भी आप याद रख लेना, YMCA। इस स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे क्योंकि उस दिन वहां पर कोई नहीं था। Suddenly a big boy came there and tossed him in the deep end of the pool which frightened the author। और उस लड़के ने, एक अचानक बड़ा लड़का आया वहां पर और उस लड़के ने उन्हें उछाल दिया। टॉस मतलब उछाल कर फेंक दिया। कहां पर? स्विमिंग पूल के अंदर।
जिससे उन्हें वो काफ़ी भयभीत हो गए, काफ़ी डर गए, क्योंकि उन्हें तैरना आता नहीं था, वो तैरना सीख रहे थे उस दौरान। तो वो अचानक जब उस लड़के ने उन्हें पानी में फेंक दिया तो वो काफ़ी उस दिन मरते मरते बचे थे, या यूँ कहिए कि आप उस दिन वो मरते मरते बचे थे। The author tried to save himself a lot and struggled desperately to hold on to something. अब बेचारे उस ऑथर साहब को, हमारे जो विलियम डगलस थे, उनको जब उन्होंने उस लड़के ने पानी में फेंका तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, काफ़ी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया कि कोई ना कोई चीज़ उनके हाथ में आ जाए, किसी चीज़ को किसी रस्सी की सहायता से, किसी सीढ़ी की सहायता से वो पकड़ कर बाहर आ जाए। तो काफ़ी वो एफर्ट्स करते हैं, काफ़ी चिल्लाते हैं। ही येल्ड फॉर हेल्प, वो काफ़ी मदद के लिए भी चिल्लाते हैं। ही स्टार्टेड फीलिंग पैरालाइज्ड एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ। और वो इतने डर गए थे कि एक तरह से वो लकवाग्रस्त से हो गए थे, और उनका हार्ट जो था वो बस, उनका हृदय जो था बस वही मूव कर रहा था, वही धड़क रहा था, बाकी सब कुछ एकदम, उनका जो पूरा शरीर था वो सुन्न हो गया था। Thus he gives up and readies himself to die, but wakes up at the side of the pool. और बाद मतलब उनकी हालत इस तरीके से हो गई थी, ऐसा लगा था उनके शरीर को लकवा मार गया हो, बस उनका सिर्फ जो हार्ट था वही धड़क रहा था। और उन्होंने एक तरह से हार मान ली थी जीवन के आगे, और उन्होंने ये मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, अब तो मैं मरने के कगार पर हूँ, ऐसा वो मान लेते हैं। लेकिन बाद में वो बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में वो जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, जो स्विमिंग पूल के उस आसपास के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने उन्हें बचाया था। और फिर वो जब उठते होश में आते हैं तो वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल, तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, यानी स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटा हुआ, उल्टा लेटा हुआ, वॉमिटिंग करते हुए, उल्टी करते हुए अपने आप को पाते हैं। क्योंकि वो उसको जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ की, उन्होंने, हमारे जो ऑथर साहब हैं विलियम डगलस, उनको उल्टा लेटा रखा था, और उनके मुँह में, उनके जो शरीर में पानी आ गया था, उससे पानी को बाहर निकाला जा रहा था। तो इस स्थिति में वो अपने आप को वहाँ पाते हैं। However, the terror he experiences while drowning never goes away. अब इस तरीके से इनके जीवन की ये दो इंसिडेंट ऐसी थी, जो इंसिडेंट जो थी द टेरर ही एक्सपीरियंसेस वाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, यानी ये डर उनके जहन से कभी भी बाहर नहीं निकल सका, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये डर उनके दिमाग में, दिलो दिमाग पर छाया रहा। It continues to haunt him for many years and even spoiled his future expeditions such as canoeing, swimming, fishing and more. अब ये डर इतना बैठ गया था, कई सालों तक उनके दिमाग में ये डर छाया रहा, और इस डर के कारण ही वो कई, जैसे फ्यूचर में आगे जाके कई अभियान पर गए, जैसे कनोइंग होता है, छोटी नाव होती है, उसे चलाने को, छोटी नाव होती है उसे कनू बोलते हैं ना, तो उसका जो चालन करना, यानी नौका चालन करना, स्विमिंग करना, तैरना या मछली पकड़ने जाना, ये जब भी वो काम जाते, ये जब भी वो कहीं जाते थे मछली पकड़ने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, देखने के लिए वहाँ पर, तो ये जो डर था उनके जहन में अच्छी तरीके से बैठ गया था, और इस डर ने उनको इन जितने भी अभियान पर वो गए, इन अभियानों का मज़ा किरकिरा कर दिया एक तरीके से। वो चाहकर भी वहाँ उनको एंजॉय नहीं कर पाए इन अभियान को। He even visits marine lakes, Colombia, New Hampshire and more, but is not able to enjoy it. हालांकि वो मरीन लेक्स भी गए, कोलंबिया गए, न्यू हैम्पशायर, अलग अलग जगह हैं यहाँ पर वो गए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो, क्योंकि उन्हें पानी से काफ़ी डर लगता था, और इस डर के कारण ही वो इन जगहों को, यहाँ जब वो गए थे तो इस चीज़ को वो एंजॉय नहीं कर पाए। Thus he decided to overcome this fear by hook and crook. अब उन्होंने आखिरकार निश्चय किया कि भाई जो पानी का डर मेरे जहन में बैठ गया है, इस डर को मुझे किसी ना किसी तरीके से निकालना होगा। अगर मैं इस डर को नहीं निकाल पाया तो मैं जीवन भर पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़, कहीं पर मैं झील, नदियाँ किनारे, समुद्र के आसपास में जाऊँगा तो मैं पानी के डर के कारण उन चीज़ों का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, स्विमिंग का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, कनोइंग का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, फिशिंग का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो इसका एंजॉय करने के लिए मुझे इस डर पर काबू पाना होगा। तो इसलिए वो निश्चय करते हैं कि मैं इस डर को मेरे जहन से किसी ना किसी तरीके से निकालूंगा। अब आगे क्या करते हैं वो, He enrolled himself in a swimming class and tried to learn from the instructor. और बाद में वो अपना एक तरह से स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हैं और एक इंस्ट्रक्टर लेते हैं जिसकी मदद से वो तैरना सीखते हैं। The instructor taught him many tips and tricks for swimming. अब जो इंस्ट्रक्टर थे उनके, वो उन्हें काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स जो है स्विमिंग की सिखाते हैं। He began with the inhaling and exhaling part, then he practiced it फॉर मैनी वीक्स। और बाद में वो सबसे पहले जैसे पानी के अंदर किस तरीके से सांस लिया जाता है, अंदर किया जाता है, किस तरीके से सांस बाहर छोड़ते हैं, इसकी वो प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस, कई सप्ताह तक वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फाइनली ही कंबाइंड ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। और बाद में वो सभी जितने भी उनके जो ट्रिक्स है, जो उनके इंस्ट्रक्टर ने बताई थी, उन सभी टिप्स को वो यूज़ करते हैं, एक साथ वो स्विमिंग में यूज़ करते हैं, यानी अपना एफर्ट्स पूरा दिखाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं खूब। ऑल्दो द ऑथर न्यू हाउ टू स्विम, ही वॉज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर। अब सब कुछ, यानी एक तरह से वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लगे थे, सब कुछ सीखने के बाद में, हालांकि वो ये जानते थे कि वो उन्हें अब जो है स्विमिंग आ गई है, वो तैरना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी एक डर था वो उनके जहन में अभी भी बाकी था
Thus, in order to get rid of the fear, he decided to confront it. इसलिए उन्होंने तय किया कि इस डर को, ये बचा कुछ डर है, इसे भी वो अपने जहन से निकालेंगे और उसका सामना करने का उन्होंने निश्चय किया. He mocked it by thinking, what could it really do? और जब भी मतलब जब भी वो ऐसे डर का सामना करते थे तो वो अपने आप से बात करते थे कि ये डर मेरा क्या नुकसान पहुंचा सकता है, यानी अपने आप को मोटिवेट करते थे इस तरीके से, यानी ऐसे सेंटेंसेस बोल के कि व्हाट कुड इट रियली डू, यानी ये मजाक, ये डर जो है मेरा क्या कर सकता है, इस तरीके से ऐसी बातें कह के अपने आप को वो मोटिवेट करते थे. कंसिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, he dived into the water and to his surprise his fear went away. यानी जब भी उनके सामने ऐसा कोई डर आता था तो वो उस डर को चैलेंज के रूप में लेते थे और फिर बाद में वो पानी के अंदर वो गोता लगाते थे और गोता लगाने के बाद में, यानी पहले जो जिस चीज़ का उन्हें डर लगता था पानी के अंदर, अब वो डर जो था बार बार प्रैक्टिस करने से वो डर जो था वो उनका जाता रहा था, अब वो डर उनका गायब हो गया था, चला गया था, खत्म हो गया था. He faced it in many places and at last managed to conquer. अब क्योंकि जैसा कि वो स्विमिंग जब स्टार्टिंग में जब स्विमिंग करना सीख रहे थे तो कई जगह उन्हें इस डर का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बार प्रैक्टिस करने से वो इस डर पर अब काबू पा लिया था उन्होंने, अब इस डर पर उन्होंने विजय हासिल कर ली थी. Thus, it can be concluded that if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us. यानी इस प्रकार इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान दृढ़ निश्चय कर ले और उसमें साहस हो और दृढ़ निश्चय किसी काम को करने का कर ले तो निश्चित रूप से हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं बिना उस डर को अपने ऊपर हावी हुए, यानी बिना उस डर को अपने ऊपर हावी किए हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं, बशर्ते कि हमारा जो हमारे पास डेडिकेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और साहस होना चाहिए. तो काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर था और ये सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है. तो सभी कुछ ओवरऑल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी मैंने इस समरी में इंक्लूड करने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, समरी को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लें. यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आज की इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी किस दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस जो है वो बात करते हैं. तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे. द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट इज ऑफ नैरोली एस्केपिंग डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग इन द YMCA पूल व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू इट्स डीप वाटर बाय अ बॉय. यानी उस दुर्घटना की बात करते हैं जब वो बाल बचे थे डूबने से. कहाँ पर? YMCA पुल के पास वो बैठे थे और एक लड़का आता है, वो उन्हें उस पानी में गिरा देता है और बाल बचते हैं. उस घटना का जिक्र उन्होंने किया है, उस घटना के बारे में वो बताते हैं. ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका. हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, यानी जो डूबने का अनुभव होता है वो किस तरीके से डगलस को प्रभावित करता है. तो इसका आंसर सिंपली इस तरीके से आप लिखेंगे, यानी उस अनुभव, उनसे क्या अनुभव होता, किस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित किया था, आगे क्या चीज़ें हुई उनके साथ. तो इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे. ही फेल्ट वीक एंड बिगिन टू ट्रेम्बल. अब यानी जो विलियम डगलस थे उस घटना के बाद में वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगे, अपने आप को कांपने लगे थे, वो उनका शरीर कांपता था. ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, और वो काफ़ी रोते थे जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे तो काफ़ी रोते थे. यानी वो डर जो है वो उनके दिलो दिमाग पर एक तरह से छा गया था. फॉर डेज ही हाउंटेड बाय फियर ऑफ वाटर. कई दिनों तक वो इस डर के साए में रहे, कई दिनों तक. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम. थोड़ा सा भी काम उन्हें क्या कर देता था, थका देता था. मेकिंग हिम वॉबली इन नीज. उनके घुटनों में यानी कंपन होने लग जाता था, काफ़ी थकाट, जो पैर उनके लड़खड़ाने लग जाते थे. एंड हिज स्टमक सिक, और पेट में उल्टी होने जैसा उनको महसूस होता था. स्विमिंग, फिशिंग एंड बोटिंग बिकम अ ड्रीम ऑफ हिम. और स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग यानी ये चीज़ें, वो तैरना सीखना चाहते थे, मछली पकड़ना चाहते थे, बोटिंग नाव चलाना चाहते थे. तो ये जो इनके शौक थे वो एक तरह से उनका सपना बनकर रह गए थे. वेन एवर ही वेंट इन एनी पूल हिज टेरर वुड कम बैक एंड टेक पोजीशन ऑफ हिम कंप्लीटली. जब भी वो किसी पूल के, किसी स्विमिंग पूल के आसपास जाते तो वो डर जो था उनका दोबारा जाग जाता एक तरीके से और उन पर हावी हो जाता. तो इस तरीके का एक्सपीरियंस उन्हें हुआ था. ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं. अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. यानी वो क्यों दृढ़ निश्चय हुए अपने पानी का जो डर उनके दिमाग में था उस पर विजय पाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय क्यों किया. तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे. द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स. यानी जो पानी का डर था कई सालों तक उनके दिमाग में रहा. इट रेन्ड हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और इसके कारण, यानी इस डर के कारण ही वो फिशिंग ट्रिप पे जाते थे तो वो उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते थे. और कनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का, यानी जितनी भी पानी से रिलेटेड जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इस किसी भी एक्टिविटी का वो
आनंद नहीं ले पाते थे, इनसे वंचित हो जाते थे। इसलिए सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने तय किया कि भैया पानी का जो डर मेरे दिमाग में बैठ गया है, इस डर पर मुझे किसी ना किसी तरीके से विजय पानी होगी, काबू करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा है स्क्रीन पर। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर पर किस तरीके से उन्होंने कैसे विजय हासिल की। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी उन्होंने तैरना सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर की मदद लेने का निश्चय किया। ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एंड एन आवर ईच डे, और उन्होंने वहाँ पर खूब प्रैक्टिस किया, यानी सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, रोजाना 1 घंटे वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम विच वॉज अटैच्ड टू अ रोप दैट पास थ्रू अ पुली, और उन्होंने अपने आप को अपने बेल्ट को एक रस्सी से बांधा था, और वो रस्सी जो थे वो रस्सी किससे गुजरती थी, एक पुली मतलब होती एक चरखी, एक घिरनी, उससे वो गुजरती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और उन्होंने उस रस्सी का किनारा पकड़ा हुआ था। ही लर्न टू एक्सेल एंड इनहेल, और अंदर सांस लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये चीज़ें उन्होंने सीखी। थस डगलस बिकम अ स्विमर, और इस तरीके से वो एक स्विमर, एक तैराक बने। ही हैड स्टिल सम रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी थोड़े बच्चे कुछ उनके अंदर संदेह थे, उन्हें शक था कि मैं अभी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। ही स्विम अक्रॉस वार्म लेक टू द अदर शोर एंड बैक, तो इसलिए वो अपने उस बच्चे को कुछ शक को, संदेह को भी दूर करने के लिए वो वार्म लेक जाते हैं, और वहाँ पर एक किनारे से दूसरे किनारे वो तैरते हैं। इन दिस वे ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से पानी के डर पर वो काबू पाते, पानी के डर पर विजय हासिल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा है स्क्रीन पर। What happened with Douglas when he went with the father at the beach, यानी क्या हुआ था जब वो अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया की बीच पर गए थे। तो सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया भी है समरी के अंदर, क्या होता है, when he went with his father at the beach waves knocked him down, जब अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे तो जो लहरें थी समुद्र की, उन्होंने क्या किया था, उनको गिरा दिया था, टक्कर मारकर उनको गिरा दिया था। ही वॉज बरीड इन वाटर, यानी एक तरह से पानी में वो डूब गए थे। ही वॉज फ्राइटेंड, काफी डर गए थे। ही ड्रोन्ड इन वाटर एंड हिज ब्रेथ वॉज गॉन, पानी में वो डूब गए थे, उनकी सांस जो है एक तरह से रुक गई थी। तो इतना डर लगा था उसे, अचानक वो जो वेव ने, जो पानी की लहर ने उन पर हमला किया एक तरह से, तो वो काफ़ी डर गए थे। तो इस इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र भी किया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। Why did Douglas choose the YMCA pool to learn to swim, यानी डगलस ने YMCA पूल को क्यों चुना तैराकी सीखने के लिए। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। YMCA pool was not deep and he could learn there easily, यानी वो ज़्यादा गहरा नहीं था, बस 9 फीट गहरा था, यानी जो उसका गहरा हिस्सा था वो 9 फीट था, जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो 3 फुट गहरा था। ठीक है, तो ज़्यादा गहरा नहीं था। इट वॉज सेफ फॉर हिम, तो एक तरह से ये जो पूल था वो उनके लिए काफ़ी सुरक्षित था। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग अंडर एन इंस्ट्रक्टर, और वहाँ पर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद से जो है तय किया कि किसी इंस्ट्रक्टर की मदद से मैं यहाँ पर स्विमिंग जो है वो सीखूंगा, सीखने का निश्चय किया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। वट डिड डगलस मदर्स टेल हिम अबाउट याकिमा रिवर, यानी डगलस की माँ जो थी, विलियम डगलस की माँ थी, वो उन्हें याकिमा रिवर के बारे में क्या बताती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको करना है। डगलस मदर्स टोल्ड हिम दैट याकिमा रिवर वॉज वेरी डेंजरस, यानी डगलस की मम्मी जो थी, माँ जो थी, वो बताती थी कि याकिमा रिवर जो है बहुत ही खतरनाक है। एंड मैनी पीपल हैड ड्राउन्ड इन द रिवर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर नदी में डूब कर मर चुके हैं। सी वॉर्न हिम टू बी केयरफुल, और उनकी माँ उन्हें चेतावनी देती रहती थी, एक तरह से उन्हें सचेत रहने की, सावधान रहने के लिए चेताती रहती थी, एक तरह से चेतावनी देती रहती थी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल, यानी डगलस का कैसा अनुभव रहा जब उस लड़के ने, स्ट्रॉन्ग बॉय ने उन्हें पानी के अंदर फेंक दिया था। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। व्हेन द स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल ही एट वंस वेंट टू द बॉटम, यानी जब उस लड़के ने उन्हें पानी के अंदर फेंका, स्विमिंग पूल के अंदर फेंका, तो वो एकदम सीधे पैंदे में चले गए। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सफोकेटिंग, काफ़ी डर गए और उनका दम घुटने लगा। ही मेड अ बिग जंप टू कम टू सरफेस, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और एक अच्छा उछाल लिया सरफेस पर आने के लिए। ही सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा, उन्हें सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उनके फेफड़े जो थे वो एकदम फटने को तैयार थे। हिज लेग्स हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और उनके पैर ऐसे हो गए थे जैसे मृत प्राय हो गए थे, जैसे उनके पैरों में लकवा लग गया हो और एकदम कठोर हो गए थे। लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक वॉमिटिंग बिसाइड द पूल, और बाद में वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, स्विमिंग पूल के किनारे उल्टा लेटे हुए अपने आप को उल्टी करता हुआ पाते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था उनका, इस तरीके से इसको आपको अपना आंसर को करना है। ठीक है, सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in
12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.